लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 7 पे छोड़ दो बच्चों, देखो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। इसमें सबसे पहले आपको क्या स्टडी करना है, लिमिट्स के एक दो फॉर्मूलेज हैं वो मैं बता देता हूँ ताकि वो टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of 1 plus x upon x this is equal to 1। इस फॉर्मूले को तुम कैसे याद करोगे बच्चों, x यहाँ पर अप्रोचेस टू 0 है, x टेंड्स टू 0 भी बोल सकते हो, लिमिट 0 होनी चाहिए। क्या बोले मैंने, लिमिट 0, यहाँ पर 1 होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो x नीचे होना चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log of 1 plus 3x और नीचे x है, तो क्या ये 1 हो जाएगा? नहीं। तो बोलो मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, यस बच्चों, राइट, तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 1 इंटू 3 क्या होगा, राइट। अच्छा तुम्हें याद है ना बच्चों, log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू क्या होती है, log 1 नहीं बताया, पहले भी बताया, ओके। log e की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0। एक्चुअली 12th में ना हर महीने ये पढ़ाता रहता हूँ। e एक्सपोनेंट होता है, e की वैल्यू 2.7 होती है, एक सिंबल है एक्सपोनेंट, हाँ। तो e की वैल्यू 2.7 होती है, लेकिन तुम अभी इस पे ऐसे याद करो, log e की वैल्यू क्या होती है 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। log ऑफ m अपॉन n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n, पहले समझ लो, log m रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, ये पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाएगी। log ऑफ a टू बेस b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b, ये सारे फॉर्मूलेज आर.डी. शर्मा, राइट। एनसी देखना बच्चों, इन दोनों फॉर्मूले में क्या फर्क है वो बता रहा हूँ। log 3 टू log 3 स्क्वायर, बताओ ये कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, log m रेज़ टू पावर n, तो पावर को आगे ले आओ, 2 log 3। अब बच्चों log ऑफ 2 टू बेस 3, अब देखो कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, समझ आया, ये है log a टू बेस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 3, राइट। अभी log के फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, जैसे मान लो log ऑफ 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 3x और नीचे बच्चों x है और लिमिट x अप्रोच टू 0, क्लियर। अभी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, सोल्व कर देंगे। हो सकता है ये मल्टीप्लाई कर दे दे, क्वाड्रेटिक दे दे, क्या दे दे वो, और क्वाड्रेटिक के तुम्हें फैक्टर्स बनाने पड़े, ऐसा भी हो सकता है कि तुम क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बनाओ। अब बताओ, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, log ये m हो गया, ये n हो गया, तो ये क्या बन गया बच्चों, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और साथ साथ ये जो x है ना इसको सेपरेट कर दो, यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। अब तुम समझ गए होंगे कि मैंने क्या गेम खेलना है, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा 1, ये भी क्या बन जाएगा 1, और आंसर क्या होगा 4। समझ आया, ऐसे इन फॉर्मूले का यूज कर सकते, फॉर्मूला ये है, क्लियर, ये नोट कर लो आप, मुझे रब करना है सब कुछ। मतलब एक लॉग वाला टॉपिक है जो मैंने करवाया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, लिमिट e रेज़ टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, x अप्रोच टू 0 इज
इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले को बच्चों कैसे समझोगे? अब आप सबकी नजर बोर्ड पर, यहाँ पर e होना चाहिए हमेशा, e की पावर x, जो पावर होगी वो नीचे होगी, जो पावर यहाँ पर होगी ना वही नीचे होगी, नीचे -1 होना चाहिए। अगर ऐसी शक्ल दिखाई दे जाए तो आंसर बनो। फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज़ टू पावर sin x है और नीचे बच्चों x है, तो क्या ये 1 बन सकता है? नहीं। तो बताओ इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो आप, अब लास्ट ईयर भी हर साल मेरे पास एक बच्चा जरूर ऐसा आता है जो कहते हैं कि सर इसमें क्या मुश्किल काम है, सेम चीज नीचे बनानी है, यहाँ ऐसे sin लगा दो, यहाँ sin लगा दो। अब आदित्य ये सोच रहा था बच्चों ये sin पाप होता है, तो ऐसा पाप आप नहीं कर सकते। अब तो हो गया सब पाप। समझ आया बच्चों? आप ये कर सकते हो, जो x था ना इसको अलग रखो और sin x से मल्टीप्लाई sin x से डिवाइड, क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1। और ये भी क्या था? 1। याद करो sin x अपॉन x क्या होता है? 1। तो 1 into 1 समझाया? ऐसे इसका यूज होगा। और देखो आप लिमिट e रेज़ टू पावर 3x, बोर्ड पर देखो बच्चों, माइनस e रेज़ टू पावर 4x और नीचे x है। अब बताओ इस पर ये वाले फॉर्मूले की स्प्लिट कैसे करूं? स्प्लिट कैसे करूं? बोलो कोई तुम्हारे में से कोई दिमाग रखता है तो बोलो क्या करोगे? मुझे ये वाली शक्ल बना कर दो। आई क्यों बच्चों? ऐसे थोड़ी होता है, फॉर्मूला ये होता है। वो भी कर सकता हूँ, देखो दो मेथड है। एक तीसरे ने बोला आप +1 -1 कर दो, वो भी चलेगा। एक e3x कॉमन भी तो आ रहा है, कॉमन ले लो। तो e3x अगर कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 माइनस ex, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड होती है, नीचे x, लेकिन शक्ल तो ये वाली बनानी है ना, तो माइनस कॉमन ले लूंगा मैं। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 e रेज़ टू पावर 3x और अंदर ex -1 अपॉन x, ये क्या बन जाएगा? 1। अब बच्चे कहते हैं सर इसका क्या करोगे? इसमें x के लिए 0 पुट कर दो। किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 2 रेज़ टू पावर 0, 7 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, e रेज़ टू पावर 0, तो आंसर -1। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर इसको आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो देखो e रेज़ टू पावर 3x -1 +1, देखो मैंने दूसरा मेथड ले लिया बच्चों, मैंने 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया, सबकी नजर बोर्ड पर। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, दिस अपॉन दिस, और इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा? पहले माइनस कॉमन लूंगा तो बच्चों ये बन जाएगा ना, बोलो एग्री? ये स्टेप समझ आया? मैंने 1 प्लस किया 1 माइनस किया और सेपरेट भी कर दिया। अब बताओ ये सेम, इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? 1। और इसे 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या बन जाएगा? तो 3 - 4 क्या हो गया? आंसर सेम आएगा। कोई भी मेथड क्लियर, तो ये नोट कर लो आप। हालांकि मैं डेरिवेटिव के बारे में बेसिक आइडिया दिया था, दोबारा से सब कुछ बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना बच्चों आप इधर। d/dx, this is the symbolical representation of derivative, d/dx, d/dx of x, इसको आप कैसे पढ़ोगे? आप याद करो, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, पढ़ो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहाँ t होगा तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज 1, इसका आंसर 1 होगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, इसका आंसर 0 होगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और 5x आ गया, अब 0 नहीं होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तब होगा जब वो अकेला होगा, उसके साथ जब कोई वेरिएबल नहीं होगा। अगर उसका वेरिएबल आ गया तो डेरिवेटिव आप 0 नहीं कर सकते, आप उस कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, 5 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1। क्लियर? d/dx ऑफ, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप,
याद करो मैंने x टू पावर n का डेरिवेटिव बताया था, फॉर्मूला बताया था n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन, इसको बोलते हैं पावर रूल। क्या बोलते हैं इसको? पावर रूल। क्या बोलते हैं? पावर रूल। क्लियर? तो बताओ मुझे बिना पेन चलाए x टू पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? बिना पेन चलाए 7x टू पावर d by dx ऑफ x टू पावर माइनस 7 का डेरिवेटिव बताओ। x की पावर माइनस d by dx ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। नीचे कभी डेरिवेटिव नहीं होता, नीचे कभी डेरिवेटिव नहीं होता है। क्या करेंगे? इसको आप ऊपर ले जाओ, x की पावर माइनस 2, तो क्या होगा फिर? माइनस 2x की पावर माइनस 3। ठीक है? d by dx ऑफ 1 by x, नीचे कभी डेरिवेटिव नहीं होता बच्चों। माइनस 1 बताओ, माइनस 1 x की पावर माइनस 2, d by dx ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 3। बताओ बच्चों क्या करोगे आप? इसको पहले ऊपर ले जाओ, x प्लस 3 की पावर माइनस आप अब लगाओ, फॉर्मूला लगाओ बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। याद करो, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस का हम अगेन डेरिवेटिव करते हैं, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद करना, d by dx ऑफ ax plus b raised to power n into ax plus b की पावर n minus 1 into again derivative of base। again derivative of base का हमेशा डेरिवेटिव करते हैं, बेस का अगेन डेरिवेटिव करते हैं। याद है वो एक इसके ऊपर तुम्हें वो गा अच्छा हाँ बच्चों, n into ax plus b की पावर n minus 1 और बेस का अगेन डेरिवेटिव। तो बताओ x plus 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी बताओ, x plus 3 का डेरिवेटिव कौन बताएगा? जल्दी बताओ। x का डेरिवेटिव 1 हो गया ना यार, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो गया? राइट? तो अब मुझे बिना पेन चलाए ये बताओगे आप 1 माइनस 7x की पावर माइनस 9 का डेरिवेटिव बिना पेन चलाए। माइनस 9 1 माइनस 7x माइनस 10 d by dx d by dx इसको पावर 1 माइनस। अब बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 और माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 और माइनस 9 63। क्लियर? ये समझ आ गया बच्चों? पता चला? तो जब भी हम पावर रूल लगाएंगे, बेस का अगेन डेरिवेटिव करेंगे। बच्चे कहते हैं सर आप यहाँ तो नहीं कर रहे, यहाँ बेस क्या है? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो बेस का अगेन डेरिवेटिव यहाँ भी कर सकते हो, पर x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ डेरिवेटिव चेंज हो सकते हैं, बेस का अगेन डेरिवेटिव। समझ आया? ये सब कुछ नोट करो रजिस्टर पर, जल्दी नोट करो बच्चों। तो देखो आप सभी, नेक्स्ट आप देखो d by dx of sin x। sin x का डेरिवेटिव होगा cos x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल याद रखना, d by dx of cos x माइनस sin x और ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा ट्रायंगल का मतलब तो x हो गया। बेटे, एंगल 2x भी तो हो सकता है। हाँ, ये जो x इसमें तो x है ना। sec x और sec x tan x cosec x minus cosec x into cot x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x into अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है? जो कैट फैमिली है उससे माइनस साइन आता है। सी जो सी से स्टार्ट होता है, सी एंड सी माइनस तो कैट फैमिली में माइनस। इनका यूज कैसे होगा बच्चों? वो आप देखो, d by dx ऑफ tan
3x प्लस 5। तो बताओ फॉर्मूला देख सकते हो आप, बताओ क्या डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर x, यानी मैं क्या लिखूंगा D by dx x स्क्वायर x लिखूं x स्क्वायर 3x प्लस 5 इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। अब 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव बच्चों सोचो बच्चों 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3 और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आंसर है। एक और देख लो आप, अगर मैं इसी पर यहाँ पर 10 स्क्वायर कर दूं तो पावर, अब मैंने 10 स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया मैंने 10 स्क्वायर, तो पावर रूल लगेगा। जब पावर आएगी तो पावर रूल लगेगा। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो, अब पावर रूल लगाना, राइट। तो क्या होगा देखो बच्चों, पावर यहाँ पर क्या है 2, तो 2 ब्रैकेट देखो मैं कैसे काम करता हूँ वो दिखाता हूँ, और रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब तुम कहाँ पहुंच गए, स्टेप समझ आ रहे हैं ना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब ये वाला आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ 10 3x प्लस 5 और इसका आंसर ये वाला बच्चों sec स्क्वायर 3x प्लस 5 और इनटू में 3। बोलो बच्चों विदाउट, ये आंसर मैंने यहाँ से उठा लिया ना, इस स्टेप से मैंने आया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, राइट डाउन, लिखो आप प्रोडक्ट रूल, राइट डाउन बच्चों प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, दो फंक्शन ना मल्टीप्लाई में आएंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे, जैसे d by dx ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस 3x और यहाँ लिखा हुआ है sin 5x। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओ। प्रोडक्ट रूल में क्या करना होता है बच्चों, इसको किसी को भी आप फर्स्ट बोल दो, किसी को भी सेकंड बोल दो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट एज इट इज का मतलब 1 प्लस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3x, ये होता है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताओ साइन का डेरिवेटिव बिना रेस्टर देखे बताओ, माइनस cos बेटे cos 5x माइनस साइन कैट फैमिली में आता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos 5x और एंगल का अगेन डेरिवेटिव 5x का अगेन डेरिवेटिव, सुन रहे हो, लिख दो सीधा, सीधा लिख दो 5x का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा 5। अब मैंने स्टेप्स नहीं लगाए, स्टेप्स लगानी जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, तो मैं आता है। अब बताओ sin 5x और इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा, 1 का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव, ये आंसर आ चुके हैं। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। समझ आया प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अब यहाँ पर देखना बच्चों आप, वो था प्रोडक्ट रूल। क्वोशंट रूल में क्या होता है, एक फंक्शन ऊपर होगा और एक फंक्शन नीचे होगा। लो बच्चों, अब एक ऊपर कर दिया मैंने, एक नीचे कर दिया। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, क्वोशंट रूल में एक फंक्शन ऊपर होता है और एक नीचे होता है। नाम से पता चल रहा है, शक्ल से पता चल रहा है क्वोशंट रूल लगेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। बस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर इसका प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते ऊपर ले जाता है, लगा सकते हो ऊपर ले सकते हो। हाँ, फिर sin 5x की पावर -1 करना पड़ेगा। पर एग्जाम में अगर टीचर ने ये लिख दिया यूजिंग क्वोशंट रूल तो फंस जाएगा, इसलिए नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब क्वोशंट रूल क्या होता है बच्चों, वो देखो आप ध्यान से देखना बच्चों। डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ये होता है क्वोशंट। ध्यान से देखो। अच्छा डेरिवेटिव पता है कहाँ करोगे, जहां पर ये d by dx का सिंबल है,
सब जगह थोड़ी करोगे आपने। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव थोड़ी किए, आपने डेरिवेटिव यहाँ किए क्योंकि इसके आगे कौन सा सिंबल है, डी बाई डी एक्स। जिसके साथ डी बाई डी एक्स लगा हुआ ना, डेरिवेटिव तो उसका होगा ना। तो एक फंक्शन ऊपर है, एक नीचे है। क्वोशिएंट टूल फॉर्मूला बताओ क्या होगा, डिनोमिनेटर, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, फिर माइनस, डेरिवेटिव किसका होगा, और नीचे क्या होगा, अच्छा बताओ डेरिवेटिव कहाँ पर होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दो ही तो डेरिवेटिव बोले, बाकी तो पड़े रहेंगे अपनी जगह पर। अब बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पर, साइन, बोर्ड पर देखो आप, साइन 5x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x और डेरिवेटिव ऑफ साइन 5x और नीचे क्या होगा बच्चों, साइन 5x का होल स्क्वायर। अब मुझे बिना पेन चलाए बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 3x 1 का 0 3 कर दूं, सीधा लिख दूं, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। माइनस 1 प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव बताओ साइन का, cos 5x into 5, बस बन गए स्मार्ट बच्चे तुम। और नीचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। ये आंसर है बच्चों, बात समझ आ रही है। प्रोडक्ट टूल पता चला, क्वोशिएंट टूल पता चला, फॉर्मूले याद होने चाहिए, राइट। ये नोट करो और मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ कौन कौन